शाम के 7 बज रहे थे। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में स्थित एक सुंदर बंगले के गेट पर रुककर प्रिया ने अपनी कार का हॉर्न बजाया। उसकी उम्र 36 साल थी। गोरी निखरी हुई त्वचा, लंबे काले बाल और एक आकर्षक व्यक्तित्व। शादी को 12 साल हो चुके थे। पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में हाई पोस्ट पर थे। ज्यादातर समय विदेश या ऑफिस में रहते थे। 2 बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। घर में अकेलापन ही उसका सबसे बड़ा साथी था। आज उसकी सहेली ने बताया था कि नया सब्जी वाला आया है। बहुत अच्छी ताज़ी सब्जियां लाता है और घर तक डिलीवर भी करता है। प्रिया ने फोन पर ऑर्डर कर दिया था। कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला। सामने 28 साल का एक युवक खड़ा था। नाम था राकेश। काला रंग, मजबूत काया, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। साधारण टी शर्ट और जीन्स में भी उसकी मर्दानगी छिप नहीं पा रही थी। मैडम, आपका ऑन ऑर्डर, उसने मुस्कुराते हुए कहा और टोकरी आगे बढ़ाई। प्रिया ने अंदर आने का इशारा किया। अंदर रख दो बेटा, किचन में। राकेश ने टोकरी उठाई और अंदर आया। उसके मजबूत बाजू और चौड़ी छाती देखकर प्रिया का मन एक पल को थम सा गया। घर में ऐसी चल रहा था, लेकिन उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। किचन में सब्जियां रखते हुए राकेश ने पूछा, मैडम, कुछ और चाहिए तो बताइए। आजकल बाजार में ताजी चीजें कम मिल रही हैं, लेकिन मैं खेत से सीधा लाता हूँ। प्रिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत तो जबरदस्त है। इतनी अच्छी सब्जियां और घर तक डिलीवरी। पैसे कितने हुए? राकेश ने पैसे गिनते हुए कहा, 550 रुपए। लेकिन मैडम, पहली बार हैं आप, आज से स्पेशल डिस्काउंट। बातें बढ़ती गईं। प्रिया ने उसे पानी दिया। राकेश ने बताया कि वह गांव से दिल्ली आया है, परिवार को भेजता है, खुद किराए के कमरे में रहता है। प्रिया ने अपनी तन्हाई का जिक्र किया। पति तो हमेशा बाहर, बच्चे दूर, दिन भर अकेले ही रहती हूँ। राकेश की नजर प्रिया की साड़ी के सरकते पल्लू पर पड़ी। उसकी गोरी कमर और नाभि का हल्का हिस्सा दिख रहा था। उसने नजरें फेर लीं, लेकिन प्रिया ने नोटिस कर लिया। बैठो थोड़ी देर, चाय पीकर जाओ, प्रिया ने कहा। राकेश हिचकिचाया, लेकिन बैठ गया। चाय पीते हुए बातें होती रहीं। प्रिया ने जानबूझकर पास बैठकर बात की। उसकी साड़ी का पल्लू और सरक गया। राकेश की सांसें तेज हो गईं। मैडम, आप बहुत सुंदर हैं, उसने धीरे से कहा। प्रिया शर्मा गई, लेकिन मुस्कुराई। तुम भी अच्छे लगते हो, इतनी मेहनत करते हो। धीरे धीरे बातें गहरी होती गईं। राकेश ने बताया कि उसे अकेले रहना कितना कठिन लगता है। प्रिया ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। अकेलापन सबको सताता है बेटा। उस रात राकेश देर रात तक रुका। प्रिया ने उसे डिनर बनाकर खिलाया। खाते खाते उनके हाथ छू गए। बिजली की तरह करंट दौड़ गया। राकेश उठने लगा तो प्रिया ने कहा, कल फिर आना, मैं इंतजार करूंगी। दूसरा दिन अगली शाम राकेश फिर आया। इस बार उसने और ताजी सब्जियां लाई थीं। प्रिया ने हल्का मेकअप किया था। हल्की सी ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी थी। आज स्वागत और भी खास है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राकेश ने सब्जियां रखीं। प्रिया ने उसे सोफे पर बिठाया। आज पति बाहर गए हैं, घर खाली है। बातें शुरू हुईं। प्रिया ने अपना दर्द बताया। पति से शारीरिक संतोष नहीं मिलता, बस रूटीन। राकेश ने उसका हाथ थाम लिया। मैडम, अगर आप चाहें तो। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। राकेश ने धीरे से उसके होठों पर चुंबन दिया। प्रिया कांप गई, लेकिन वापस चुंबन करने लगी।
उसकी साड़ी का पल्लू पूरी तरह सरक गया। राकेश ने उसकी गर्दन, कंधे और नाभि को चूमना शुरू किया। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। राकेश, धीरे, बहुत दिनों बाद। राकेश ने उसे उठाकर बेडरूम में ले जाया। वहां उन्होंने घंटों एक दूसरे को छुआ, चूमा और संतोष दिया। राकेश की मर्दानगी और ताकत प्रिया को पागल कर रही थी। वह बार बार चिल्ला उठी और गहरा। रात भर वे एक दूसरे में खोए रहे। सुबह होते होते प्रिया ने कहा, तुम अब रोज आओगे ना, मेरी सब्जी वाला। कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद उनकी मुलाकातें रोज होने लगीं। कभी किचन में, कभी लिविंग रूम में, कभी बेडरूम में। राकेश प्रिया की हर इच्छा पूरी करता। प्रिया उसे पैसे भी देने लगी, लेकिन रिश्ता पैसे से ऊपर का था। शारीरिक भूख और भावनात्मक जुड़ाव। एक दिन प्रिया ने राकेश को घर पर बुलाया जब उसकी सहेली भी आई हुई थी। लेकिन वो तो अलग कहानी है।